हम औरतों को अपनी इज्जत करवानी आती ही नहीं। बेटा घर में घुसते ही बोला, मम्मी कुछ खाने को दे दो यार, बहुत भूख लगी है। यह सुनते ही रितु ने कहा, बोला था ना कि कुछ साथ में लेता जा खाने के लिए कॉलेज, सब्जी तो बना ही रखी थी। बेटा झुझलाकर बोला, यार मम्मी अपना ज्ञान ना अपने पास रखा करो, अभी जो कहा है वो कर दो बस। और हाँ, रात में थोड़ा ढंग का खाना बनाना, पहले ही मेरा दिन अच्छा नहीं गया है। जब तक रितु कुछ बनाकर कमरे में पहुंची तो उसकी आंख लग गई थी। रितु ने जाकर उसको जगाया कि कुछ खाकर सो जाए। वह चीखकर माँ के ऊपर चिल्ला पड़ा कि जब आंख लग गई थी तो उठाया क्यों। रितु ने कहा, तूने ही तो कुछ बनाने को कहा था। बेटा बोला, मम्मी एक तो कॉलेज में टेंशन, ऊपर से तुम अजीब से काम करती हो, कभी तो थोड़ा दिमाग लगा लिया करो। तभी घंटी बजी, बेटी भी आ गई थी। रितु ने प्यार से पूछा, आ गई मेरी बेटी, कैसा रहा दिन। वह बैग पटक कर बोली, मम्मी आज पेपर अच्छा नहीं हुआ। रितु ने कहा, कोई बात नहीं बेटी, अगली बार अच्छा कर लेना। बेटी चीख कर बोली, अगली बार क्या ठीक करूंगी, रिजल्ट तो अभी खराब हुआ है ना मम्मी यार, तुम जाओ यहाँ से, तुमको कुछ नहीं पता। रितु उसके कमरे से भी निकल आई। शाम को जब पतिदेव आए तो उनका भी मुंह लाल था। थोड़ी बात करने की कोशिश की, उनकी परेशानी जानने की कोशिश करने लगी तो वह भी झल्ला कर बोले, यार मुझे अब तुम तंग ना करो, मुझे अकेला छोड़ दो। पहले ही बॉस ने आज क्लास ले ली है और अब तुम भी शुरू हो गई। रितु जाने कितने वर्षों से यही सब सुनती आ रही थी। सबके क्रोध, चिड़चिड़ेपन और झल्लाहट को उतारने की जगह वही तो थी। वह आहत हो उठी, उदास होकर अकेले बैठ सोचने लगी, हम औरतें भी ना गजब की बनी हैं। दुनिया की चिंता हमें रहती है मगर अपनी चिंता ही नहीं रहती, हमें अपनी ही इज्जत करवानी नहीं आती। रितु ने सबको खाना खिलाया और फिर स्वयं खाने के बाद अपने कमरे में चली गई। उसने सबको अपना महत्व समझाने के लिए एक योजना तैयार कर लिया। अगले दिन से किसी से भी कुछ भी पूछना कहना बंद कर दिया। जो जैसा कहता था वैसे उसका काम करके दे देती। पति आते तो चाय दे देती और अपने कमरे में चली जाती। किसी से भी पूछना ही बंद कर दिया कि दिन कैसा था। बेटा कॉलेज और बेटी स्कूल से आती तो रितु कुछ नहीं बोलती थी और ना ही कुछ पूछती। यह सिलसिला कुछ दिन चला और सप्ताह बीत गया। रविवार के दिन उसके पतिदेव बेटे और बेटी को साथ लेकर रितु के पास आए और बोले, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, आखिर हुआ क्या है जो इतने दिनों से चुप हो। बच्चे भी हैरानी से देख रहे थे। थोड़ी देर चुप रहने के बाद रितु बोली, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। हुआ क्या है मुझे, जब तुम लोगों को मेरे बोलने पर परेशानी होती है तो मुझे चुप ही तो रहना चाहिए कि नहीं। सभी चुपचाप रितु को देख रहे थे। मैं कोई मशीन हूँ क्या कि जो भी आया अपना सारा गुस्सा या अपना चिड़चिड़ापन मुझ पे निकाल देता है। मैं भी इंतजार करती हूँ तुम लोगों का पूरा दिन काम करके कि अब मेरे बच्चे आएंगे, पति आएंगे, दो मीठे बोल बोलेंगे प्यार के, और तुम लोग क्या करते हो, आते ही मुझे झिड़कना और डांटना शुरू कर देते हो। अगर तुम लोगों का दिन अच्छा नहीं बीता तो क्या वो मेरी गलती होती है। हर बार मुझ पर ही किसी न किसी बहाने से चिल्लाना सही है क्या। रितु बोलती जा रही थी। कभी तुम सबने पूछा कि मुझे दिन भर में कोई तकलीफ तो नहीं हुई। जब भी घर में तुम लोग घुसे कि बाहर का सारा गुस्सा मेरे प्यार पर उतारना शुरू कर देते हो, तो फिर किस लिए मैं बोलूं। तीनों चुप थे, तीनों शर्मिंदा थे। दोस्तों, हर औरत अपने बच्चे और अपने पति के घर लौटने का इंतजार करती है। उनसे पूछती है कि दिन भर में सब ठीक था या नहीं, लेकिन कभी कभी हम उनके प्यार और लगाव को सहज उपलब्ध मानकर केवल उपेक्षित ही नहीं करते बल्कि यह भी मान लेते हैं कि इनका काम ही बिना शर्त प्यार देना है। हर चीज़ का गुस्सा उन पर निकालते हैं, बिना समझे बूझे झिझक भी देते हैं। कभी कभार उलझन में तो यह स्वाभाविक है, लेकिन अगर यह आदत बन जाए तो घर वालों को महत्व का एहसास दिलाना भी आवश्यक है। सभी महिलाओं को समर्पित। तुम खुद को कम मत आंको, खुद पर गर्व करो, क्योंकि तुम हो तो थाली में गर्म रोटी है, ममता की ठंडक है, प्यार की उष्मा है। तुमसे घर में सांझ बाती है, घर घर है, घर लौटने की इच्छा है। क्या बना है रसोई में आज झांक कर देखने की चाहत है। तुमसे पूजा की थाली है, रिश्तों के अनुबंध है, समाज के संबंध है। घर की घड़ी तुम हो, सोना जागना खाना सब तुमसे है। त्योहार क्या होंगे तुम ही तो दिवाली का दीपक, होली के सारे रंग, विजय की लक्ष्मी, रक्षा का सूत्र हो तुम। इंतजार में घर का खुला दरवाजा हो, रोशनी की खिड़की हो, ममता का आकाश तुम ही हो। समंदर हो तुम प्यार का, तुम क्या हो खुद को जानो, उन्हें बताओ जो तुम्हें जानते नहीं और कहते हैं
तुम करती क्या हो? आज की कहानी के बारे में अपनी राय मुझे ज़रूर दें। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।